और प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम पहले यूनिट के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये सामान्य सी बात है, इसके बारे में हम पूर्व से जानते हैं कि जब हम प्लास्टिक की बनी हुई किसी भी वस्तु को बालों पर रगड़ते हैं, उदाहरण के लिए हम प्लास्टिक के कंघे को लें, इनको जब बालों पर रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक के कंघे के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह हम करके भी देख सकते हैं। प्लास्टिक का कंघा लिया, उसको बालों पर रगड़ा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हमने उसके पास में रखे, तो कागज के टुकड़े बालों पर कंघे को रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े कंघे के पास में आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा ही गुण हम इन सभी पदार्थों में देखते हैं। जब इन सभी पदार्थों के बीच में हम फ्रिक्शन, घर्षण करते हैं, इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो इनमें भी प्लास्टिक के कंघे जैसी ऊर्जा, प्लास्टिक के कंघे जैसा गुण उत्पन्न हो जाता है। जो ऊर्जा इन पदार्थों में उत्पन्न होगी घर्षण के पश्चात, उस ऊर्जा को कहा जाता है विद्युत। और जिस भौतिक राशि के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस भौतिक राशि को हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत क्या है? तो विद्युत एक ऊर्जा है जिसकी वजह से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये ऊर्जा जिस भौतिक राशि की वजह से पदार्थ में उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं, उस भौतिक राशि को कहते हैं विद्युत आवेश। पदार्थ में विद्युत आवेश उपस्थित होने के पश्चात पदार्थ के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होती है। इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं विद्युत आवेश क्या है और विद्युत ऊर्जा क्या है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाया गया है, और हम अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यह बताया जा गया है कि कोई भी पदार्थ हो, इनमें से ये सब पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और परमाणु के अंदर मूल रूप से 3 प्रकार के कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिनमें से इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इन कणों की परमाणु में उपस्थिति क्या है, कहाँ ये उपस्थित होते हैं, इसके लिए हम परमाणु संरचना पे ध्यान दें। परमाणु संरचना आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। परमाणु मॉडल के अनुसार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केंद्र में रहते हैं, जिसको कहा जाता है नाभिक। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के अनुसार इसमें गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में से जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है। और अंदर के इलेक्ट्रॉन इनके
कंपेयर में अधिक आकर्षण बल से नाभिक से बंधे होते हैं, इसलिए इन सभी इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यह बताया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में गति कर रहे हैं वो आवेश की उत्पत्ति का स्रोत है। इनकी वजह से पदार्थ में आवेश उत्पन्न होता है। जब दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं हम इन पदार्थों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ इनमें? जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं। अगर हम इन दोनों परमाणुओं पर ध्यान दें, इस परमाणु के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अंदर के बद्ध इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं और ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है, अंदर के बद्ध है और बाहर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम ध्यान दें, इन दोनों की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में बद्ध है, इसलिए घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा की वजह से इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में पहुंचेगा। इस वजह से पहले वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न होगी और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें धन आवेश उत्पन्न होगा और इसके अंदर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो दो प्रकार के आवेश पदार्थ में उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक में धन आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें धन आवेश, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उनके अंदर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि आवेश में क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण हैं विद्युत आवेश के अंदर। ये तो हम जान चुके कि आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। हम ये भी समझ चुके आवेश उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत। अब इन आवेशों में कौन कौन से गुण हैं, तो प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि जब हम दो धन आवेश एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। दो ऋण आवेश एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो उनमें आकर प्रतिकर्षण होता है। धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है। अगर धन और ऋण को पास पास रखेंगे तो आकर्षित करेंगे विपरीत प्रकृति के कारण। इस आधार पर यह बताया जा सकता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। अब हम अगले पॉइंट पे ध्यान दें। ऐसा भी विद्युत आवेश के गुण में कहा जा सकता है कि पदार्थ के अंदर जो न्यूनतम आवेश उत्पन्न होगा उसका मान होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश पदार्थ अंदर न्यूनतम मात्रा में उत्पन्न होता है। ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। इसको मूलभूत आवेश कहा जाता है। इस आवेश से कम आवेश किसी भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या किसी पदार्थ के अंदर 10⁻⁻20 कूलम आवेश हो सकता है, यहाँ वैल्यू कोई भी नहीं दी जाए, 1.6 दी जाए या 1.8 दी जाए, तो ये आवेश पदार्थ में उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि यह आवेश इस आवेश से कम है। यानी पदार्थ के अंदर जो न्यूनतम आवेश होगा वो आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश के बराबर होगा, क्योंकि घर्षण के बाद इसमें से न्यूनतम आवेश तभी उत्पन्न होगा जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो।
तो ये तो बात होगी न्यूनतम आवेश की। अब आवेश और कितना आ सकता है इसके पश्चात? क्या इससे बड़ा आवेश 1.7 गुणा 10 की घात -19 उत्पन्न हो सकता है, या 2.7 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश उत्पन्न हो सकता है? इसके भी आंसर हैं, ये आवेश भी पदार्थ के अंदर नहीं आ सकते। इसके पश्चात पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न होगा उसका मान होगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन एक अविभाजित कण है, इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं हो सकता। घर्षण के बाद ऐसा संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा इसमें रहे, कुछ हिस्सा इसमें अंदर चले जाए। यानी इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, एक स्थानांतरित होगा या दो स्थानांतरित होगी। अंतिम कक्षा में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 स्थान, अंतिम कक्षा में 10 तो नहीं होते, पर पदार्थ के अंदर मान लो 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ सकता है। इसके आधार पर हम आवेश की प्रकृति बता सकते हैं। आवेश की प्रकृति क्वांटम होती है और इस फॉर्मूले से विद्युत आवेश को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी पदार्थ के अंदर जो आवेश उत्पन्न होगा वो इस आवेश के बराबर होगा जिसमें E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, और यहाँ m उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो स्थानांतरित हो रही है। इसका मान पूर्णांक के रूप में हो सकता है, 1, 2, 3 इस तरीके से आवेश m के पूर्णांक की वजह से E के इलेक्ट्रॉन के आवेश की वजह से पदार्थ में उत्पन्न होगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो पहले पॉइंट पर हमने देखा था, अभी पहले पॉइंट में सजातीय आवेशों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों में आकर्षण बल। मूल आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके पश्चात जो पदार्थ में आवेश उत्पन्न होगा Q ± m E के अनुसार आवेश की मात्रा निकाली जा सकती है। अब देखते हैं कि दो पदार्थ हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें आवेश कितना है। जैसे ये पदार्थ हैं, इनमें आवेश कितना है। इनमें कोई भी आवेश अभी नहीं है जब तक इनको हमने रगड़ा नहीं, इनमें घर्षण नहीं किया। इनके बीच में घर्षण होगा तो इनके घर्षण से इनके अंदर आवेश रहेगा। इसके पहले इसमें कोई आवेश नहीं है, आवेश का कोई प्रभाव नहीं है इसके अंदर। घर्षण करने से ही इसके अंदर आवेश का प्रभाव उत्पन्न होता है। घर्षण करने से एक में उत्पन्न हो जाता है धन आवेश, दूसरे में उत्पन्न हो जाता है ऋण आवेश। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हुआ है। आवेश किसी के अंदर धनावेश उत्पन्न नहीं हुआ, आवेश धनावेश पहले से था, ऋणावेश भी था और वो बैलेंस थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। अगर घर्षण के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए, एक में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, इस प्रकार एक में उत्पन्न हो गया धन आवेश और दूसरे में उत्पन्न हो गया ऋण आवेश। तो हम कह सकते हैं कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। निकाय के अंदर जो आवेश है वो आवेश संरक्षित रहता है। अब बात करते हैं आवेश की प्रकृति की। आवेश के परिमाण पर गति का प्रभाव। आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आवेश की प्रकृति अदिश होती है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। इसलिए विद्युत आवेश के गुण में इसकी प्रकृति बताई जा सकती है कि विद्युत आवेश की प्रकृति हमेशा अदिश भौतिक राशि की तरह होती है और गति करने पर भी विद्युत आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
इस तरीके से हमने इनके गुणों का अध्ययन किया। आज के टॉपिक में हमें विद्युत आवेश क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत आवेश उत्पन्न किस प्रकार होता है, विद्युत आवेश में कौन कौन से मूल गुण पाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा की है। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जितना आपको समझाया गया है उसको आप याद कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछिए। थैंक यू, गुड बाय।